हेलो स्टूडेंट, कैसे आप? आज की क्लास में हम चैप्टर सेकंड एक लेके बैठिए और आपने इंट्रोडक्शन आ रहा हूँ उसमें कुछ नया मिल जाए। स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल क्या पढ़ेंगे? पॉलिनोमियल। आपने पहले की क्लास में एल्जेब्रिक एक्सप्रेस पढ़ा होगा, यानी पढ़ा होगा एट्थ में। क्या चीज़ है करते हैं तो बहुपद है ये। ये व्यंजक क्या है बच्चों? ये व्यंजक। और इंग्लिश में इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेस यानी शॉर्ट आपने पढ़ा था। अल्फाबेट होते हैं एक्स वाई एंड कांस्टेंट, इनका जो मल्टीप्लाई होता है वो बोलते हैं बीजीय व्यंजक। यानी कांस्टेंट अगर मैं 2 और इसके साथ मल्टीप्लाई करूं x, ये बन गया एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेस। यानी अगर मैं कहूं कि -7xy तो क्या एक बीजीय व्यंजक है। ठीक है बच्चों। अब अगर मैं यहाँ पर -5x -7y +5, ये भी क्या है बच्चों? क्या है बच्चों? ये व्यंजक है। अब हमने ये भी पढ़ा है x² +5 7 इक्वेशन। ये क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेस आ गया, एक इक्वेशन बन इक्वल का सिंबल। ठीक है। ये व्यंजक तो यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेस वो क्या रहता है? मल्टीपल ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। इवन मल्टीपल भी नहीं, यहाँ पर मल्टीपल भी क्या हो सकता है? डिवाइड, यानी इनटू, डिवाइड, माइनस, प्लस। ये मैथ्स की सारी ऑपरेशन आ सकती है। कैसे? अगर मैंने यहाँ लिखा, देखो ये माइनस आ गया, यहाँ प्लस, कोस अपॉन x² +7 एंड 7/y + x। ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेस। ठीक है। इट मीन्स हमें सबसे पहले बहुपद यानी पॉलिनोमियल समझने के लिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेस। अब स्पेशल पॉलिनोमियल क्या है बच्चों? स्पेशल पॉलिनोमियल क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन पॉलिनोमियल का? पॉलिनोमियल इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेस इन वन वेरिएबल, यानी एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेस जो सिर्फ वन वेरिएबल में हो, चाहे वो एक्स में चले या वाई में चले। ठीक है बच्चों। तो और साथ में क्या रहेगा? उसकी जो पावर है वो हमेशा होल नंबर। ठीक है, अभी पढ़ेंगे अपने डिग्री ऑफ द। देखिएगा पॉलिनोमियल क्या कहा मैंने? एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेस, एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेस इन वेरिएबल वन वेरिएबल एंड पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल ऑलवेज ऑलवेज होल नंबर। क्या लिखेंगे? यानी मैं कहूँगा कोई भी बीजीय व्यंजक है उसमें हमेशा जो वेरिएबल है, यानी वेरिएबल का एक्स है, वाई है, जेड है, पावर हमेशा क्या रहेगी? होल नंबर रहेगी। मतलब क्या रहेगा? पूर्ण 1। कभी भी नेगेटिव पावर नहीं होनी, कभी भी रेशनल, अदरवाइज क्या बन जाए? एक्सप्रेस।
बन सकती है पोलिनोमियल। अब इसके कुछ एग्जांपल लिखते हैं बच्चों, आपको अच्छी तरह, ठीक है। मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देख। मैंने लिखा 2x² + 5, ये क्या है? पोलिनोमियल। ओके, एक और इसमें स्पेस आपकी बात है वो, यहाँ पर कभी साइन नहीं होगा। अगर एक साइन आ गया बच्चा, क्या बनेगी? एक क्या बनेगी? यहाँ पर क्या करना है? साइन नहीं होना, पहली कंडीशन। और पोलिनोमियल को एक चीज, पोलिनोमियल करते हैं बच्चे, और साथ में इस मल्टीपल में क्या रहता है? ब्रैकेट रहता है। और ब्रैकेट में अगर x है तो गिव x वेरी, अगर पी वाई लिखा है सपोज वाई, वन पोलिनोमियल सारा वाई वेरिएबल में, जैसे मैंने लिखा y² 7, क्या एक पोलिनोमियल। यहाँ देखिए y की पावर 2 है, y की पावर यहाँ 1 है, ये क्या बन गया? वाई वेरिएबल आ गया अच्छी तरह। अब देखिए अगर मैं लिखूं यहाँ पर t, और आगे लिखा मैंने 50 माइनस 5t 100 प्लस 100, ये क्या एक पोलिनोमियल है। और वेरिएबल किस, और तो पोलिनोमियल लिखा है, ये इसका पहले बताया, ये पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल में क्या, एक चीज अपने देख, पद कौन? टर्म्स। टर्म्स क्या? टर्म्स, व्हाट इज द टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल? टर्म्स है, पद है। जैसे मैंने पोलिन 5x³ प्लस 10x² माइनस 7x प्लस 70, एक पोलिनोमियल। अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि टर्म्स कौन, 71 एक टर्म है, 7x 10x 5x टर्म्स है। यहाँ पर ये क्या है? कांस्टेंट मींस अचर पद है ये, टर्म्स। एंड हाईएस्ट टर्म जो है x³ और x³ के मल्टी 5 है, 5 है, तो क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट में क्या बोलते हैं? गुणांक। और यहाँ पर x² है, x² कोफिशिएंट 10, 10, ये किसका गुणांक? किसका? x²। कोफिशिएंट ऑफ x² 10 एंड को माइनस रखेंगे, x का गुणांक कितना? x का x के कितना भी है वो, पहले टर्म्स और उसमें गुणांक। अब टर्म्स कौन? 1, टोटल इसमें टर्म्स है, 4 टर्म्स है। एक तो टर्म्स का ध्यान रखना है, इसके अलावा डिग्री यानी पावर, वो भी अभी बताऊंगा, देखिएगा। पहले जैसे मैंने एक और एग्जाम्पल लिखा, -5y³ -5y³ प्लस 10y² माइनस y। इसमें कितने टर्म है बच्चों? में 3 टर्म्स है, 1 यानी मिनिमम 1 टर्म हो सकता है, 2 3 एंड सो रहेगा। ओके, कितने टर्म्स के बारे में आपको नेक्स्ट अपने डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। पोलिनोमियल की डिग्री क्या रहती है?
सबसे पहले देखते अपने जल डिग्री ऑफ में इसको पद की यानी पावर, एनी पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर ऑफ गिवन वेरिएबल, डिग्री ऑफ एल, यानी क्या लिखेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, यानी क्या लिखेंगे, अधिकतम अधिकतम घात वेरिएबल की, वेरिएबल अधिकतम घात किसकी, वेरिएबल की, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसमें मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं और आप देखिएगा डिग्री कितनी। ओके, एग्जांपल फॉर पॉलिनोमियल, एग्जांपल फॉर, फिर मैं आपको एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेस और पॉलिनोमियल अलग अलग एग्जांपल लिखेंगे, कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं। पहले देख लीजिए आप बहुपद की घात है यानी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। एग्जांपल लिख रहा हूँ, लाइक 13x 13 माइनस 13x स्क्वायर माइनस 10। ओके, सेकंड सेकंड एग्जांपल लेते, माइनस 4x या y कर लेते, माइनस 14y 100 माइनस 10y प्लस 5। नेक्स्ट एग्जांपल 20t 20 110 प्लस 3। नेक्स्ट 13 a क्यू प्लस 3 a। ओके, अब देखिए इनकी डिग्री क्या रहेगी, डिग्री यानी पावर, डिग्री डिग्री। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलो फटाफट देख लीजिए क्या रहेगी, यानी पावर क्या रहेगी। पहला है 3x 13 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 10। सबसे पहले इसमें आपको क्या आइडेंटिफाई करना है कि वेरिएबल क्या है। वेरिएबल बच्चों यहाँ पर अपने पास क्या है, x है। वेरिएबल क्या है बच्चों, x है। और उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 13। हाईएस्ट पावर कितनी है, 13, तो यही हमारी डिग्री है। नेक्स्ट, यहाँ पर y है और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है बच्चों, 100, और यहाँ कितनी है, 1। की डिग्री कितनी हो जाएगी बच्चों, डिग्री हो कितनी, 100, डिग्री होगी 100। देन नेक्स्ट यहाँ पर वेरिएबल क्या अपने पास, t, वेरिएबल क्या अपने पास t, और उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 10। एंड देन नेक्स्ट है, यहाँ वेरिएबल क्या है बच्चों, यहाँ पर वेरिएबल है हमारे पास a, वेरिएबल क्या है बच्चों, a, और इसकी हाईएस्ट पावर है। ओके, तो आपको अच्छी तरह से ये पता चल गया होगा कि जो बहुपद है यानी जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री कैसे फाइंड आउट कर। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब देखते हैं अपने डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल एंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेस। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल एंड क्या लिखेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आपको आइडेंटिफाई करना है बच्चों कौन से पॉलिनोमियल है और कौन से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल 15x क्यूब माइनस 15y माइनस 2 प्लस 10।
then next minus 15 minus under root 15 x square plus 10x and minus 10. then next देखते हैं 120y क्यूब माइनस या प्लस लगा लेते हैं प्लस y प्लस 10. then next अंडर रूट 100 e की पावर 4 माइनस 15 t प्लस 17. then next अंडर रूट हटा दो. अब नेक्स्ट 15 या 75 कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 75 b की पावर 2/3 प्लस 10 b दी रेस्ट पावर माइनस 2/3 प्लस 10. then next ax square plus bx plus then next ax, only ax. then next अगर मैंने लिखा 100x 300, ओके, एंड सिंपल मैंने लिखा माइनस 107. ओके, अब इनमें अपने करते हैं अलग अलग करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं हमारे पास बहुपद है और कौन से पॉलिनोमियल है. सबसे पहले बच्चों देखिए यहाँ पर ये जो फर्स्ट एग्जांपल है इसमें वेरिएबल क्या है. वेरिएबल है बच्चों x और y. दो वेरिएबल आ गए, दो वेरिएबल, इट मीन्स ये सिर्फ क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. ओके, देन नेक्स्ट 15 माइनस 15 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 10. ये क्या है, पॉलिनोमियल भी है और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. कैसे, यहां पर देखो पावर कितनी है बच्चों. पावर यहां पर हमारे पास पावर कितनी है, अंडर रूट के अंदर 15x स्क्वायर है, तो 15 छोड़ो, आप सिर्फ x देखो और ऊपर रूट है. जब रूट हटेगा तो बाहर क्या निकलेगा, x निकलेगा, और x है तो यहाँ पर x है और इसके साथ एडिशन हो जाएगा. यानी ये क्या है, एक पॉलिनोमियल भी है और साथ में क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. नेक्स्ट है 120y क्यूब एंड प्लस 15y प्लस 10. यहाँ पर वेरिएबल क्या है बच्चों, वेरिएबल है y. वेरिएबल क्या है, y, और हाईएस्ट पावर कितना है 3. तो ये एक पॉलिनोमियल भी है और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. डिग्री कितनी है बच्चों, डिग्री है यहाँ पर पास 3. एंड देन नेक्स्ट अंडर रूट 100t4 माइनस 15t प्लस 17. वेरिएबल क्या है बच्चों, वेरिएबल हमारे पास t. वेरिएबल क्या है, अब यहाँ पर t की पावर अंडर रूट में कितना है, अंडर रूट में t की पावर 4 है. आपको कांस्टेंट चेक नहीं करना, आपको करना है वेरिएबल की पावर. अब ये वेरिएबल जो है वो अंडर रूट हटेगा, जब स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, t की पावर 2 मिलेगा. ओके, तो इट मींस ये क्या है, हमारे पास एक पॉलिनोमियल भी है एंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. जितने भी पॉलिनोमियल है वो सारे के सारे बच्चों क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. ओके, देन नेक्स्ट 75b की पावर 2/3 प्लस 10 b की पावर माइनस 2/3 प्लस 10. यहाँ हमारे पास क्या है, वेरिएबल b है. वेरिएबल हमारे पास बच्चों b है और उसकी पावर देखो यहाँ पर रेशनल है और यहाँ पर माइनस भी. तो हम क्या कहेंगे, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसकी पावर, बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल इज रेशनल. तो ये क्या, एक रेशनल नंबर में, इसलिए यहाँ पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ओनली, बीजीय व्यंजक है ओनली. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. अब बच्चों आप सोच रहे हो यहाँ पे तो सारे ही अल्फाबेट आ गए हैं, यहाँ तो सारे ही अल्फाबेट आ गए हैं ना, लग रहा है. बट यहाँ पर वेरिएबल क्या है बच्चों, वेरिएबल x है. यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x है. और c क्या है बच्चों, यहाँ पर कांस्टेंट है, ये c कांस्टेंट है. ओके, ये ध्यान रखिएगा. और वेरिएबल है x, इसकी पावर कितनी है 2. तो ये क्या है बच्चों, पॉलिनोमियल है. क्या है, पॉलिनोमियल भी है और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी है. अब फिर है ax, ओनली ax लिखा हुआ है, ax लिखा हुआ है, तो यहाँ पर x वेरिएबल है. अगर मैं यहाँ पर इसको डिनोट करूँ px से, तो x क्या है इसमें, x है वेरिएबल और a क्या हो गया, कोफिशिएंट. मतलब ये भी एक पॉलिनोमियल भी है और यहाँ पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. नेक्स्ट है बच्चों 100 इंटू एक्स की पावर 300.
तो 100 है और 100 तो है कोफिशिएंट, x की पावर 300 ये क्या है बच्चों, ये है पावर, यानी ये भी क्या है, एक पोलिनोमियल भी है और साथ में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अगर लिखा है -107, -107, यहाँ पर कांस्टेंट पोलिनोमियल है ये, यानी अचर बहुपद है, कांस्टेंट पोलिनोमियल, इसकी डिग्री कितनी होती है वो भी आगे अपने डिस्कस करेंगे। तो ये भी एक पोलिनोमियल है, ओके, पोलिनोमियल, और ये स्पेशल केस में आ जाएगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है बच्चों, ये कांस्टेंट पोलिनोमियल, ओके। तो ये हो गया डिफरेंस किसमें, पोलिनोमियल और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट अपने चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है टाइप ऑफ द पोलिनोमियल, टाइप ऑफ द पोलिनोमियल, क्या लिखेंगे अपने, टाइप ऑफ ए पोलिनोमियल, टाइप ऑफ पोलिनोमियल, यानी बहुपद के टाइप कौन से होते हैं, प्रकार कौन से, यहाँ पर दो टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, कैसे, दो टाइप के, दो टाइप के होते हैं बच्चों, एक तो होता है, फर्स्ट इज टर्म के बेस पे, बेस ऑफ टर्म्स, बेस ऑफ टर्म्स, एंड सेकंड थिंग बेस ऑफ बेस ऑफ डिग्री, किस बेस पे, डिग्री बेस पे, डिग्री अभी आपको बताया था, पावर जिसको बोलते हैं, पावर भी लिख सकते हैं यहाँ पर, पावर, यानी आपको क्या करना है, पॉलिनोमियल है और उसकी जो पावर है वो चेक करनी, वो चेक करने के बाद पता चल जाएगा कौन सा पॉलिनोमियल है। और यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड है, सिर्फ उन्हीं को पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड का मतलब है जैसे पावर 1 2 3 तक दिया रखा है या 4, और जो टर्म्स है उस पे 1 2 3 इस तरह, ठीक है। सबसे पहले अपने देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बेस ऑफ टर्म, टर्म के बेस पे क्या है, टर्म बेस पे पहला है मोनोमियल, क्या है बच्चों, मोनोमियल, ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है, सारा कुछ पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा साथ में, और इसमें एमसीक्यू पे क्वेश्चन, ठीक है। मोनोमियल यानी ऐसे पोलिनोमियल में टर्म एक होती है, वन टर्म, ओनली वन टर्म, ओके, दिस इज ए मोनोमियल। अब कुछ इसके एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 7x², ओनली 7x², 10y, ओनली 100, x की पावर 100 लिखा, ओके, एंड 17 लिखा, ये भी एक मोनोमियल है, क्यों, इस एक ही टर्म तो है बच्चों, ओके, -105 इंटू बी, ये भी एक मोनोमियल है, ओके, मोनोमियल, तो मोनोमियल में यहाँ पर, मोनोमियल में डिग्री कितनी भी हो सकती है, ध्यान रखना, डिग्री यहाँ पर 2 1 कुछ भी हो सकती है, ठीक है, डिग्री लेकिन टर्म एक ही होगा मोनोमियल। नेक्स्ट है बाइनोमियल, क्या लिखा बच्चों, बाइनोमियल, बाइनोमियल, ओके, इसको हिंदी में लिखते हैं बच्चों एक पदी, क्या लिखते हैं, एक पदी, और इसको क्या लिखते हैं बच्चों, द्विपदी, यानी जिसमें दो पद होते हैं, द्विपदी, ओके। अब द्विपदी यानी बाइनोमियल जिसमें क्या होता है, दो टर्म्स होते हैं, कितने बच्चों, दो टर्म, है ना, देखते हैं कैसे, 21y³ +10, अब यहाँ पे डिग्री देखो 3 है, 3 है, बट टर्म तो दो ही है, 21y³ और 10, तो यहाँ पर ये बाइनोमियल है, ओके। अगर मैं और एग्जांपल लिखूं तो ये भी कर सकते हैं, -151, 151 एंड c³ +10c +10, क्या ये है, नहीं है, मैंने 1 2 3 तीन टर्म कर दिए, तो सिर्फ आपको क्या करना है, दो ही टर्म का ध्यान रखना है, ओके, और ये c यानी c वेरिएबल बना दिया यहाँ पे, ओके, ये भी एक बाइनोमियल है, द्विपदी। देन नेक्स्ट 107 y³ +13, 1 2 दो ही टर्म है, बाइनोमियल, ओके। नेक्स्ट है जिसमें हम लिखेंगे, में तीन टर्म होते हैं, ओके, त्रिपदी, जिसको हिंदी में लिखते हैं त्रिपदी, और बच्चों बोलते हैं ट्राइनोमियल, ट्राइनो,
ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म होते हैं बस और कुछ नहीं। क्या करेंगे? एग्जाम्पल 75 वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई, कितने टर्म है? 1, 3 टर्म है। एंड मैंने कहा 17 17 अंडर रूट 15 अंडर रूट 15 एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स क्यूब प्लस 15, ये भी क्या है? एक ट्राइनोमियल है। 1 2 कितने टर्म है बच्चों? 3 टर्म है। तो ये थे किस टाइप के बेस पे, कौन से बेस पे? टर्म के बेस पे पॉलिनोमियल क्या है? 3 टाइप के हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। इसके अलावा अगर 4 टर्म होगी, 5 होगी, 6 होगी, यानी 5 6 4 मोर देन 3, दैट मीन्स पॉलिनोमियल, यानी उसको बहुपद ही बोलते हैं। ओके, ये स्टैंडर्ड है इनका, ये स्टैंडर्ड है इनका। ओके, चलिए बच्चों देखते हैं आगे। नेक्स्ट, डिग्री के बेस पे क्या है? व्हाट इज द पॉलिनोमियल बेस ऑफ डिग्री? डिग्री के बेस पे कौन कौन से होते हैं? डिग्री के बेस पे देखते हैं। ओके, डिग्री के बेस पे है बेस ऑफ डिग्री, यानी डिग्री के बेस पे कौन से होते हैं? डिग्री के बेस पे स्टैंडर्ड में रहेगा 1 डिग्री, यानी क्या पढ़ेंगे उसको? ईयर। 2 डिग्री यानी 2, उसको कहेंगे क्वाड्रेटिक। 3 डिग्री यानी 3 डिग्री, जिसको कहेंगे हमने बिग पॉलिनोमियल। ये है इनका स्टैंडर्ड। इन्हीं के बेस पे हम आगे क्वेश्चन भी करेंगे कि इनका सॉल्यूशन कैसा होगा। सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल यानी ईयर, क्वाड्रेटिक एंड बिग। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या रखेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल जी में बोलते हैं बच्चों इसको रेखीय बहुपद। क्या बोलते हैं? रेखीय बहुपद। ओके, रेखीय बहुपद। एनी polynomial in which degree 1, in which degree 1, that means linear polynomial। ऐसा बहुपद जिस पावर क्या हो, होता है लीनियर। अब इसका स्टैंडर्ड सबसे पहले अपने राइट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म जरूरी है देखना। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहता है? देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है इसका ax प्लस बी। यहाँ वेरिएबल क्या है बच्चों? वेरिएबल है हमारे पास x, x वेरिएबल। ओके, ये हुआ इसका लीनियर पॉलिनोमियल। अब कुछ इसके कुछ एग्जांपल भी देख। 5x प्लस 10 लीनियर पॉलिनोमियल, 5y माइनस 10 भी लीनियर, ओनली 5y ये भी लीनियर है। ओके, ओनली 5y। अंडर रूट 15 इंटू वाई, ये भी एक लीनियर। y की जगह आप z भी कर सकते। ओके, z। एंड और भी देख सकते हैं, रूट हटा दो, चले। मैंने लिखा -15 जेड 3z क्यूब, गलत लिखा क्यूब। क्या है? पावर जिसकी 1 है, पावर जिसकी 1। -15z, ओनली -15। तो यहाँ शॉर्ट में क्या लिखेंगे? पावर ऑफ पॉलिनोमियल, पावर ऑफ पॉलिनोमियल ऑलवेज ऑलवेज 1। ओके, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल ऑलवेज 1, यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या रहती है बच्चों? 1 रहती है, वही क्या है हमारा? ओके, अब बच्चों यहाँ पर ये भी है कि इसका ग्राफ कैसा बनता है, ग्राफ कैसा बनता है। ओके, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, रेखीय बहुपद का जो ग्राफ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन हमेशा रहता है। ओके, ये बात भी यहाँ पर नोट आपको करना है, नोट करना है यहाँ पर। ओके, ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, ग्राफ, ग्राफ कैसा होता है इसका? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन अगर मैं देखूं तो इस तरह से बनेगा। देखो ये एक्स एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड
वाई एक्सिस। ओके, अब ग्राफ कैसा बनता है इसका? अगर मैं ग्राफ शो करना चाहूँ तो देखो ये ऐसे आ सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ओके, ऐसे भी आ सकता है, इस तरफ भी जा सकता है, बनेगा स्ट्रेट लाइन ही, है ना, रहेगा स्ट्रेट लाइन। तो ये लीनियर पोलिनोमियल में डिग्री एक रहेगी, डिग्री एक रहेगी, और मैक्सिमम टर्म्स कितने रहेंगे? दो बच्चों, देख लो यहाँ पर टर्म्स कितने? दो, मैक्सिमम टू और मिनिमम वन। यानी एक टर्म भी हो सकता है, दो टर्म भी हो सकते हैं, तो लीनियर पॉलिनोमियल में। तो आप साथ साथ में, मैं आई होप कि जो आपको मैंने बोला नोटबुक के लिए, तो साथ साथ में नोट भी कर रहे होंगे, है ना। देखो नोट करना बहुत ज़रूरी है, और नोट नहीं कर रहे तो आप वीडियो को फिर से देखिए, और आपको कुछ ना कुछ नया ज़रूर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट अपने पास कौन सा पोलिनोमियल है। नेक्स्ट है पावर जिसकी दो हो। सेकंड पोलिनोमियल बच्चों ये है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक यल, व्हाट इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल? यानी इसका हिंदी में क्या बोलते हैं? द्विघात बहु, क्या बोलते हैं, है ना, अब नाम से पता चल रहा है देखो, यानी हिंदी में तो पता चल रहा है ना। क्वाड्रेटिक यानी एनी पोलिनोमियल इन विच हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल ऑलवेज टू। ऐसा पोलिनोमियल तो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी? दो हो, हाईएस्ट दो हो, वो क्या होता है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, है ना। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या लिखेंगे? डिग्री, शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पर, डिग्री टू हो, है ना, डिग्री कितनी? घात, तो वो होता है क्वाड्रेटिक। सबसे पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहता है? स्टैंडर्ड फॉर्म इसका रहता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, और इसको अगर मैं डिनोट करूँ, ये हमारे पास एक पोलिनोमियल है, तो मैंने लिखा, है ना, डिनोट। और इसमें वेरिएबल क्या बच्चों? एक्स है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसमें टर्म देखो कितने, टर्म्स थ्री है इसमें, है ना। और मिनिमम कितने हो सकते हैं बच्चों? मिनिमम वन हो, मिनिमम वन। ओके, कुछ एग्जांपल दे रहे हैं देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ओनली ए एक्स स्क्वायर लिखा है तो भी ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है। देखो पावर कितनी है, ये भी क्वाड्रेटिक है, पावर कितना है? क्वाड्रेटिक पावर, पावर कितना? इसमें टर्म थ्री, इसमें टू, और यहाँ पर कितने? वन। ओके, तो इसको याद रखें। अब कुछ स्टैंडर्ड के अलावा अगर मैं एग्जांपल लिखूं, टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सेवन, दिस इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये क्या है हमारा? एक क्वाड्रेटिक। अगर मैं ये लिखूं, फिफ्टीन वाई, फिफ्टीन वाई स्क्वायर प्लस फिफ्टीन वाई स्क्वायर प्लस तीन वाई, ये भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ओके, अब इसका ग्राफ कैसे बनता है बच्चों? ग्राफ, ग्राफ कैसे बनता है? ग्राफ इसका कैसे रहता है? ग्राफ इसका रहता है पैराबोला। क्या लिखेंगे? पैराबोला। पैराबोला हिंदी में इसको परवल्य, परवलयाकार। अब ये कैसा होता है बच्चों परवलयाकार? परवलयाकार देखो मैं आपको अगर दिखाऊं तो परवलयाकार इस तरह से, देखो, देखो ये है इस तरह से परवलय। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ऐसे बन सकता है, यानी पैराबोला। ठीक है, ये परवलयाकार है, यानी आगे से खुल, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक का। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्यूबिक, क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल यानी को बोलते हैं द्विघात बहुपद, पद। ओके,
तो यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इसको, ठीक है, सारा कुछ मैं साथ में बता भी रहा हूँ। क्यूबिक पोलिनोमियल डिग्री कितनी, जिसमें हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 3, डिग्री कितना हो जिसमें, डिग्री बच्चों है वो क्यूबिक पोलिनोमियल। ओके, एग्जाम्पल फॉर, एग्जाम्पल देखते हैं। अब एग्जाम्पल देखो, मैंने लिखा एक्स क्यूब प्लस 3 x² प्लस 10x प्लस 7। ये एक एग्जाम्पल है किसका, क्यूबिक पोलिनोमियल। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहता है बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म ax² सॉरी ax क्यूब प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये क्यूबिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पर टर्म देखो कितने, 1 2 3, मैक्सिमम 4, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं। ओके, अगर मैं इसको इस तरह भी लिखूं, 3x² प्लस 15x² प्लस 10x, ओनली ये कितने 3 टर्म्स है, तो ये भी क्यूबिक, बिकॉज यहाँ पर पावर कितना है। इसके अलावा मैं ये भी लिख सकता हूँ -15y³ यहाँ पर पावर 2, -15y³ माइनस प्लस प्लस 17 क्यूबिक, ओनली ओनली प्लस के मैंने लिखा 13y³, क्या लिखा 17z³, ये भी क्यूबिक पोलिनोमियल। ओके, ये हो गया आपका बच्चों क्यूबिक पोलिनोमियल। अब इसका ग्राफ कैसे रहेगा, इसका ग्राफ रहेगा कर्व शेप यानी वक्राकार, कैसा भी हो सकता है, ठीक है, कैसा भी हो सकता है, कर्व शेप, कर्व शेप। ये हो गया बच्चों टाइप ऑफ द पोलिनोमियल। अब दो बातें हो रहेगी इसमें, एक तो जीरो पोलिनोमियल, एक कांस्टेंट। फिर अपने बच्चे करो, एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, ये बस इंट्रोडक्शन में दो बातें और फटाफट उनको कर लेते हैं, है ना। देखिएगा, पहले जीरो पोलिनोमियल, दोनों को एक साथ ही देख लेते हैं, पता भी चल जाए, है ना, अलग अलग सेपरेट करेंगे। कांस्टेंट पोलिनोमियल, यहाँ पर आपको बिल्कुल कुछ ना कुछ नया बिल्कुल पोलिनोमियल, चलो आप मेरे को बता दो अगर आपको पता हो। जीरो पोलिनोमियल है उसका डिग्री कितना होता है, और कांस्टेंट, व्हाट इज द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। आप अगर आपको पता है पहले से, आप वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में तो आप डालना कि सर मालूम था। तो देखते हैं जीरो पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल मतलब है जहां पर जीरो बस, क्या हो जी, मैंने लिखा 17 इंटू जीरो, ये भी जीरो ही आएगा, आंसर भी तो जीरो ही मिलेगा। अब इसमें मेन जो बात है वो क्या है, डिग्री की, है ना, डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल, ये कैसे निकाल, आप एग्जाम्पल से निकाल सकते हो। अगर मैंने लिखा जीरो और वेरिएबल दिया एक्स, देखो नाम जीरो है तो जीरो ही लेना, जीरो ही करना, जीरो इंटू वाई, यहाँ पर पावर 3 किया, यहाँ पर मैंने चलो एक ही वेरिएबल लेते हैं, एक्स लेते हैं, सारे एग्जाम्पल एक्स ही लेते हैं। जीरो इंटू एक्स की पावर 1 किया, जीरो इंटू एक्स की पावर 0, जीरो इंटू यहाँ पर किया मैंने एक्स की पावर 100, और क्या करते हैं, जीरो इंटू एक्स की पावर 17, जीरो इंटू एक्स की पावर -17, तो वैसे बनेगा है ही नहीं है, जीरो इंटू एक्स की पावर मैंने 150। अब इन सब का देखो, जब अगर मैं इनका सबका आंसर फाइंड आउट करूं तो सबका जीरो आएगा, ये देखो आ रहा है, क्यों, क्योंकि जीरो का किसी के साथ मल्टीप्लाई, ओके, तो किसी के साथ मल्टीप्लाई करो हमेशा रिजल्ट क्या मिलता है, जीरो, जीरो मिलता है। अब अगर सबका रिजल्ट जीरो मिल रहा है तो इसका मतलब सारे पोलिनोमियल जीरो पोलिनोमियल, क्या है, जीरो पोलिनोमियल,
लेकिन डिग्री, डिग्री देखो यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे 1 किया है ना, यहाँ पर 1 किया है, यहाँ पर 0, यहाँ पर क्या किया है 100, यहाँ पर 17 या -70 या 150। फिक्स है कि कितनी 0 होगी, 100 होगी, 17 होगी, फिक्स नहीं, नोट डिफाइन लिखेंगे, यानी जो पोलिनोमियल हाँ फाइन ही नहीं कर सकते। ओके नोट, में क्या लिखेंगे इसको, परिभाषित ही है ना, ये हो गया है। चलिए कांस्टेंट पोलिनोमियल एग्जाम्पल, सबसे पहले एग्जाम्पल, कांस्टेंट मतलब कोई भी नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, मैंने लिखा -3, -100, 105, 70, √5, √, 150, ओके, 47, 48, है ना। अब इसमें क्या करना आपको, वेरिएबल देना, कोई भी वेरिएबल, जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया वेरिएबल, सबके साथ वाई कर लो, एक वेरिएबल उठा लो कोई, है ना, कोई भी वेरिएबल। अब अगर मैं, अब देखो यहाँ पर सबकी पावर कितनी है, 1 है, अगर 1 है तो ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है ही नहीं, अगर पावर 1 है तो कांस्टेंट पोलिनोमियल ही नहीं, होती नहीं है ना। इसमें कांस्टेंट क्या, कांस्टेंट -50 था, लेकिन वाई इसके साथ हुआ तो एक, अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूं तो भी नहीं है, तो ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक, और 1 करेंगे तो क्या बन जाएगा। तो कब ये कांस्टेंट रहेगा, कौन से कंडीशन में, यहाँ पर कौन से केस में रहे, वो देखते हैं। -5, अगर मैं पावर 0 कर दूं, पावर 0, पावर 0 करके, है ना, 0, पावर 0, अब 0 क्यों किया, बिकॉज में सिर्फ क्या करना है, तो जो बनाए हुए हैं बच्चों, ये जो एग्जाम्पल बनाए हुए हैं वो सारे कांस्टेंट रहने चाहिए। अब 0 करने पर y की पावर 0, कोई भी बेस है उसकी पावर 0 होता है, तो उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है ना, 1 होता है। तो इसकी पावर 0 है तो इसका तो आंसर हो गया 1, 1 इंटू -50, -50, ये भी 1 है, 1 इंटू -100, -100, ये भी कितना मिलेगा 105, इसको 1 करेंगे 17 के साथ मल्टीप्लाई तो 17, वैल्यू 1, 1 इंटू √5 क्या मिलेगा, √5 ही मिलेगा, एंड √13 इंटू वाई की पावर 0, 0 का 1 हो जाएगा तो ये मिलेगा, इस तरह से ये भी क्या मिलेगा, √115, सिमिलर ये क्या मिलेगा 147, एंड सेम, वो सब की वैल्यू क्या रहेगी, वाई की पावर 0, है ना, 1। अब देखो ये सारे क्या कांस्टेंट है बच्चों, सारे कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट की बात चल रही है। अब यहाँ पर चेक करो कि डिग्री क्या की मैंने, 1 होने पर नहीं हो रहा, 2 पर नहीं हो रहा, 3 पर, कोई भी नेचुरल नंबर दे दो, सिर्फ एक होल नंबर देने पर सिर्फ 0 पे आ रहा है, मीन्स डिग्री ऑफ द कांस्टेंट पोलिनोमियल ऑलवेज 0, क्या रहेगी बच्चों, 0 रहेगी। आपको कभी भी मल्टीपल चॉइस या फिलअप्स में फाइंड द डिग्री ऑफ द अचर बहुपद की घात का क्या करना आपको आंसर, और 0 पोलिनोमियल की डिग्री पूछ ले तो आपको आंसर करना है अपरिभाषित, यानी नोट फाइंड। ये था बच्चों बहुपद पोलिनोमियल का इंट्रोडक्शन। अब अपने नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो देखा, तब ये नेक्स्ट वीडियो आप क्लास साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के बाय बाय।